मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनको आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब चेयरमैन हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के और एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल हमीद साहब। उनके साथ मौजूद साहब से और फैसल हमीद साहब और शकील बेग साहब कराची अलायंस ऑन के इलेक्ट्रिक इश्यूज़ के भी एक्टिव लीडर्स हैं और उसको आगे बढ़ा के चलते हैं। और फैसल हमीद साहब के साथ इनके घर पे कल एक वाक़या रोनुमा हुआ, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले हम बात कर लें। फैसल साहब बताइए क्या वाक़या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, जब ऐसे कामों के लिए निकलेंगे तो ये चीज़ें तो होंगी और फिर यही है कि ये लोग ये समझते हैं कि यार ये कल को जो है वो और ज़्यादा हमारे लिए जो है वो भारी हो जाए, तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली को पहले दिन ही मार दो, तो उन्होंने बिल्ली समझ के कल जो है वो पूरी टीम आई और ना सिर्फ उन्होंने लाइन काटी बल्कि पूरी मेरी अपने जितने भी वायरिंग थी वो पूरी काट दी, कटआउट निकाल लिया। अब बात यह है कि और मीटर की तरफ जा रहे थे तो मैं नीचे गया तो मुझे बताया अपने क्या नाम है चौकीदार वगैरह भी वो आगे सारे अपने आ गए और जब मैं उनसे कह रहा हूँ पूछ रहा हूँ तो वो ऐसे बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि मैं जैसे पता नहीं कौन हूँ क्या हूँ। अब मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही, वजह बताएं, मुझे बात करें, कोई बात कोई चीज है, अच्छा ठीक है मेरी तरफ कोई बिल रह गया या कहीं कोई बात कोई चीज है तो बैठ के बात होनी चाहिए। अब वो इतनी खामोशी से आके और करके वो यानी कि जाने के चक्करों में थे। फिर उनकी मैंने क्या नाम है मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा और तार यानी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कोई कसाई थे कौन थे कि जैसे खाल उतार रहे हो ना। अब जब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू करी तो फिर उन्होंने वही हरकतें करी। अब मैंने सच्ची बात यह है कि मेरा बहुत था लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त किए हुए था, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हम लोगों के साथ जो लोगों के साथ कपड़े फाड़ देते हैं इनके साथ। अब आप पता है शर्जील साहब के साथ भी जो चीजें हुई, अब उनके साथ क्या चीजें हुई वो मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन जब उसका रिएक्शन आया तो सारी सब चीजें वो हो गई। तो वो बिल्कुल कल भी एक यही झलक थी। अब इन्होंने क्या चीजें कर दी हैं अख्तर भाई कि ये लोगों के घरों पे जाएंगे। अब ये लोगों के घरों पे जाके वहां पे करेंगे, पता ना अब कि ये कारोबार पे यह होगा, पीछे फैमिलीज अलग हैं, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा और होंगे भी तो अपने क्या नाम है अकेले होंगे। तो कल इन्होंने ये बिल्कुल ये सारी सब चीजें आप भी घर पे थे तो आपको पता चल गया, अगर नहीं होते तो फिर तो कार्रवाई करके सर बस मैं आप यकीन करें बस 15-20 मिनट आधे घंटे की बात थी कि मैं कल घर पे मौजूद था और बस मैं आधे एक घंटे में निकलने वाला था। तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, आपको बताया नहीं कि क्यों वो काट रहे थे? सर बस यही क्या बिल आपने पे नहीं किया, बिल पे नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं इस दफा का अगस्त का बिल हम पे नहीं करेंगे और फिर आपको कोई मसला है कोई बात है कोई भाई। बात ये कि देखें ये जिस तरीके से उन्होंने कल कार्रवाई करी है सर, मैं भी यहीं पे रह रहा हूँ ना, मैं भी तो कराची में पैदा हुआ हूँ ना। और दूसरी चीज ये कि ये कहीं आज की नहीं है, सही है ना, लेकिन जो कल इनका अपने बिल्कुल तरीकेकार था ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई क्या चीज करने आए हों ये और मरने आए हों ये और मीटर उतार के लेके जाने के चक्कर में। तो अगर आप 1 महीने का बिल ना पे करें तो उस पर क्या मीटर उतार के ले जाते हैं? सर इस तरीके से जो उन्होंने पूरी मेन जो उनकी लाइन होती है ना, मेन तार होती है, कटआउट होता है, वो थोड़ी अपने क्या नाम में उतारा जाता है। आपसे मतलब ये होता है लाइन का, और आप पूछते तो हैं भाई बिल पे किया नहीं किया। अब अगर उनको कोई कंप्लेन है कोई चीजें हैं और मैं उनके आने से पहले अगर मैंने बिल पे कर दिया है, ठीक है ना, और बात यह है कि ये एकदम ही आए और आके इन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी और उनको रोका भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। बात सिर्फ ये है अख्तर भाई कि इन लोगों ने अब हद कर दी है। मैं चीखता चला आ रहा था, इतने अरसे से चीखता चला आ रहा था। मैं यकीन करें वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं हमारी ताजिर बरादरी का और शर्जील भाई का, मैं शर्जील गोपलानी भाई का, कि यकीन करें कि उन्होंने इस ये जो चीजें करी ना, ये लोगों को भी थोड़ी बहुत हया शर्म आई और अब निकलना शुरू हुए हैं। वरना यही ताजिर बिरादरी थी जो 6000 पे पहले निकली थी, यही अपने ताजिर बिरादरी है जो आज ये अपने इश्यूज के ऊपर निकली है। लोगों को इतना इन लोगों ने बिल्कुल जो है वो माजूर कर दिया है, इतना बेहिस कर दिया है। वो एक एक यानी किन चीजों के ऊपर निकलेंगे? पेट्रोल बढ़ जाता है, गैस गायब हो जाती है, बिजली का मसला है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, यानी अब बंदा क्या करे, सारा दिन यही करता रहे।
जी, सबसे पहले तो मैं फैसल साहब के साथ जाहिर सी बात है अफसोस करूंगा कि जो इनके साथ वाक़या रूनुमा हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। रीज़न ये है कि फैसल देखें, पहले तो ये देखें कि एक शख्स वैसे ही कराची की एक लड़ाई लड़ रहा है, ऑलरेडी वो सोशल तरीके से आवाज़ अपनी बुलंद करता है, तो आपने जाके ख़ास उनको टारगेट करना, ये महसूस करता है कि खुदा न खास्ता आपने पहले आपने ताजरों को टारगेट किया, फिर उसके बाद आपने उन लोगों को कि जो सोशल किसी तरीके से आवाज़ बुलंद कर दे, आपने उनको टारगेट किया। मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और फैसल हमीद साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों भी एक मुतहरिक लीडर हैं। कराची अलायंस है ऑन के इलेक्ट्रिक इश्यूज, तो कराची अलायंस का एक वफद भी आपको ज्वाइन करेगा आपके प्रोटेस्ट में, तो जैसे डिसाइड होगा तो फिर इनके भी नॉलेज में आ जाएगा। फैसल हमीद साहब आपको बात करना चाहते हैं? सलाम शजील भाई, कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई आप ठीक हो? अल्लाह का जो। शजील भाई बहुत जबरदस्त, पहले तो आपको यकीन करो सलूट है आपको, जो है वो अपने सलाम है। और कल मेरे साथ भी यही सीन हो गया है, कल मेरे घर के ऊपर भी यही सीन हुआ है, और मैंने बहुत जब्त का मुजाहरा किया, इनकी वीडियो बनाई और उनकी वो वाली वीडियो बनाई जो उन्होंने आपकी नहीं बनाई थी, ठीक है ना। तो कल मैंने उनको फिर वहां से अपने घर से अकेले लड़के मैंने भगाया है, और इन्होंने मेरे पूरे तारे, मेरी पूरी टुकड़े टुकड़े कर दी, मेरे कटआउट उठा, अपने क्या नाम है निकाल लिया, सब चीजें कर ली, मीटर लेके जाने के अच्छा, इसमें फैसल भाई, शजील साहब मैं आपसे एक और ये सवाल करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि वो बिल पे करें ना करें, अगर बिल पे नहीं करेंगे मीटर उतर जाएगा, फिर बिजली चली जाएगी, फिर चीजें, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या लाहेमल बनाया? पहली बात तो ये कि एक नेपरा का कानून है कि 1 महीना 10 दिन के बाद इन्होंने आपको एक नोटिस सर्व करना है। वो नोटिस जब सर्व होगा इसके बाद वो आपकी बिजली काट सकते हैं, इससे पहले नहीं काट सकते। दूसरी बात, बहुत ज्यादा पैसे तो बनाए। ये कौन इनको पूछे? अरे यही तो बात है ना, आप 15-18 तारीख को आके जो है वो मीटर रीडिंग चेक कर रहे हो, किसका? पुराने अपने क्या नाम है इसका, पिछले महीने का। तो उनके पास क्या ऐसी चीज होती है कि 31 तारीख को उनको पता चल जाए कि 30 और 31 तारीख को ये यूनिट बने थे, यानी हमसे 1.5 महीने का जो है वो कम से कम जो है वो ये बिल लिया जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अब यहाँ पे आके अपने मुल्क के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने शहर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं चैम्बर का भी मेंबर हूँ सर, मैं 2005 से चैम्बर का मेंबर हूँ, और अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं जो हूँ अब मैरिटाइम अफेयर का मेंबर हूँ, मैं फेडरेशन का भी मेंबर हूँ, मैं जो हूँ वो अपने यानी कि मैं समाजी काम भी कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे, मेरे पास ऐसी ऐसी रिक्वेस्टें आती हैं, आप यकीन करें कई के ऐसे मौजूदा मुलाजिम ऐसे हैं। हम इन मुलाजमीन के बारे में वापस आते हैं, आपसे पूछते हैं, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात कर लें। जी साहब, बिल्कुल सही बात है सर, बात यह है कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कई के भी मौजूदा मुलाजमीन की भी अपनी रिक्वेस्ट आती है कि वो भी बेचारे परेशान है। तो बात यह है कि मैं सारी पूरी इतनी रिप्रेजेंटेशन लेके सारी सब चीजें कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सारे सब लोगों से कि भाई, मैं सच्ची बात यह है कि मैं इन कामों से निकला हुआ हूँ, मुझे मेरी फैमिली को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने अब ये इन चीजों से जो है ना बड़ा खतरा है, और मेरा बिल्कुल नोटिस लिया जाए। मैं आपके तवज्जुह से, मैं अपने कहने में आईजी सिंध साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैं जितने भी हमारे गवर्नर साहब हैं, सब लोग हैं, सब मुझे जानते, सब पता है। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी भी ये सारी सब चीजों में नहीं रहा कि मैंने किसी को टारगेट किया, किसी को बुरा बोला हो, किसी को जो कोई चीजें करे हो। कराची अलायंस चलाते हुए यकीन करें, शकील भाई को भी मालूम है, पता है कितनी चीजों की ऐसी अपने हमें प्रॉब्लम आती, परेशानी आती है, हम सब चीजों को फेस कर रहे होते हैं। अब हम इन चीजों में नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम अपनी इन सारी सब चीजों को जो है ना कोई मिस यूज कर रहे हो, सिर्फ हक की बात कर रहे हैं। और मैं अपने लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे सब लोगों को बात कर रहा हूँ। क्या थ्रेट्स हैं? कहाँ से थ्रेट्स? सर बस देखे ना कल जो चीज हुई वो क्या चीज है सर, ये तो कभी भी आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल, और नहीं तो क्या सर, ये किस वजह से किया जा रहा है? आप ये देखें ना कि उनको मालूम है, पता है ना, उनको एक एक बात, एक एक चीजें पता होती हैं। अब कहीं भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ, मेरे पीछे घर में अगर कोई बात, कोई चीजें अगर हो जाए, अब मैं क्या करूं, घर में बैठा रहूं। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा था सर, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कि कराची अलायंस जो है कल के अपने क्या नाम है एहतजाज में अपने ताजिरों के साथ पहले भी खड़ी हुई थी, अपनी कराची के आवाम को के साथ जो है वो कल भी खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई है, और अपने क्या नाम है आगे भी खड़ी रहेगी। अब बात यह है कि अब कराची इलेक्ट्रिक का अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला हल करना पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती। हम वापस आ रहे हैं नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का।
मैं हसान अर्ज कर रहा हूँ। ये आपने शाहिन रिन भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इसके ऊपर जो है ना आवाज उठाई है। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी बात करें, आप क्या बात कहना चाहते हैं? डिजिटल मीटर जो है, ये डिजिटल मीटर जो है, ये लोग जो है आके इन्हीं को पता होता है। ये लोग जो है ना जानबूझ के उसको बढ़ाकर और उसको जो है ना उसका फोटो जो है बिल में उतार देते हैं। ये डिजिटल मीटर की जो बिल की जो चोरी है, ये इसमें ये जो मीटर रीडर है ये शामिल है। आप शाहिन रिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जो है ना इसका अजर देगा आखिर तक, हमेशा के लिए। आप इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर और बात करें। और ये हमारे जितने मौजूद ताजिर हजरात हैं, आम आदमी सभी जो है इसके ये हैं, और हम इन सब से बहुत शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। शकील भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी मैं और जनाब मैं ये कह रहा था कि देखें सर, ये एक लेते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी कि पिछले महीने का टाइम शॉर्ट है, बस लास्ट पिछले महीने का, और एक और भी अपने कहने में लेते हैं जो एडवांस वाला होता है, वो भी ये लेते हैं। फिर दूसरी चीज ये जीएसटी हमसे अपने सेल टैक्स क्यों लेते हैं? हम तो कंज्यूमर है ना, हम आगे बेच थोड़ी रहे, हम तो कंज्यूम कर रहे हैं। हम सेल टैक्स किस चीज का दे रहे हैं? ये जो चीजें हैं, फिर मीटर रीडिंग की बात है, 1.5 महीने का ये। और दूसरी चीज ये कि जो भी अपने क्या नाम है ये कुंडा अपने लगाते हैं, इसके 200 से 400 यूनिट जो है ना वो हमसे वसूल करते हैं। और जो ये फ्री की बिजली बांटते हैं, जो 500 से लेके 1000 यूनिट है, ये फ्री की बिजली जो बांटते हैं, मराद में देते हैं, उसका बिल भी हम लोग देते हैं। तो ये सारी पूरी हमारे साथ नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं आखिर? ठीक है भाई साहब, लाल बत्ती जल रही होती, उसके भी पैसे आ रहे होते। तो मतलब ये है कि ये इन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कराची अलायंस के अपने प्लेटफॉर्म पे आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है ना? अपने शकील भाई ने बताया, मैं भी अपना हम कराची 021 है मेरा, अपने क्या नाम है हम कराची का अपने यूट्यूब है, फेसबुक है, और इसी तरीके से अपने क्या कराची अलायंस भी फेसबुक पे बिल्कुल सारी सब चीजें ये कराची अलायंस भी है। तो इसमें जुड़े और साथ मिलके करें। और अब वक्त है जो बिल्कुल अब पानी सर से अपने ऊपर हो गया, अब निकलने का करने का है, वरना ये लोग जो है ना अब ऐसा करेंगे कि बस बहुत बुरा हाल करेंगे हमारा। कराची अलायंस ऑन KE इशू है, थोड़ा सा इस चीज का रखें। जब आप फेसबुक पे सर्च करें तो कराची अलायंस ऑन KE इशू। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, जनाब फैसल हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।